जब ठीक भी होती है तो जब इसका बेटा होता है घर में ये बीमार हो तो फिर भी जो है खुश रहती है। अब जो है इसका बेटा चला गया है तो ये ठीक भी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मेरे सब बहनें और भाई खैरियत से होंगे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो व्यूअर्स, मेरी अम्मी कल से बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी क्योंकि इनका इकलौता ही बेटा है, वो मजदूरी पे चले गए हैं। तो पहले भी इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बीमार ख़राब हो जाती थी, तो अब जो है इसकी जाने की वजह से ये बहुत परेशान हो गई थी। और रात को मैं जब इसको रोटी देने आई थी तो ये जो है छुप कर रो रही थी। मैंने से कहा अम्मी ऐसे परेशान ना हो, अल्लाह पाक करम करेगा। पहले भी वो काम करने जाते तो थे, अब जो है नए तो नहीं गए ना काम पर। ये कहती है कि आप जो है मेरे घर में रह रही थी तो मुझे बहुत ही दुख, मेरा दिल दुखता है। और मैं कहती हूँ मेरा एक ही बेटा है, मैं बाहर ना जाए, उसी की वजह से जो है बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो मैं इसको जो है अब्बू और मैं इसे जो है सरकारी हॉस्पिटल ले गए थे क्योंकि वो बहुत ही सफ़र है, जाने आने में बहुत ज़्यादा सफ़र है। तो हमने रिश्का बनवाया था। तो अभी जो है अल्लाह पाक करम करेगा कि मेरे मियाँ का जो है अल्लाह पाक करम करेगा कि मेरे मियाँ का जो है काम लग जाए। और बस आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हमारे हालात जो है बेहतर करे, क्योंकि अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान इस वजह से हो जाती है क्योंकि घर का एक ही अफराद है तो कमाने वाला। ये कहती है कि मेरे अगर 2-3 बेटे होते तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी ना होती। एक ही मेरा बेटा है और मुझे बहुत ही दुख लगता है, वो मुझसे दूर चले जाती हैं। और एक बेटी है, उनका गम भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। और मैं तो कहती हूँ मैं अपने घर चली जाऊँ क्योंकि मेरे मियाँ भी चलेंगे हैं मजदूरी पे। तो मैं यही सोच कर रुक जाती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी, ये भी मेरी अम्मी है ना, मैं इसका ख्याल ना रखूँगी तो ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगी। और उसने कॉल की है कि अभी जो है मैं काम ढूंढ रहा हूँ, आप लोगों ने दुआ करनी है कि मेरा काम जो है अल्लाह करे जल्द से जल्द मिल जाए। तो विरद आप लोगों ने दुआ करनी है कि मेरे मियाँ का जो है काम मिल जाए और हमारे घर की जो हालात और परेशानियाँ जो है दूर हो जाए।
तो अभी मैंने अपनी अम्मी को दवाई दी है। डॉक्टर ने कहा ये बहुत ज़्यादा पहले कमज़ोर है, तो इसको फ्रूट और ताकत वाली चीज़ें जो है देनी चाहिए। तो हमारे पास तो अगर इतने हालात है नहीं कि हम इसको जो है अच्छी खाने पीने की चीज़ें दें। तो जितना हो सकता है मैं अम्मी की जो है केयर करती हूँ। और ये भी बहुत ज़्यादा बीमार है कि इनको जो है मैंने कहा है खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। आप देख सकती हैं, इसी की वजह से जो है ये कमज़ोर हो गई है, तो चल भी नहीं सकती। कुछ दिन पहले ये बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी, तो मेरे मियाँ मेरे साथ थे, तो हम इनको जो है लेकर गए थे। और वहाँ जब ठीक भी होती है, तो जब इसका बेटा होता है घर में जो बीमार हो तो फिर भी जो है खुश रहती है। अब जो है इसका बेटा चला गया है, तो ये ठीक भी थी तो बीमार हो गया है। कहती है कि मुझे जो है उसकी बहुत याद आती है, हम सब जो है मिल के साथ में रह रहे थे तो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो उसी की परेशानी की वजह से ये बीमार हो गई है। तो हम तो भी बस आप देख सकते हैं, ये दवाइयाँ मैंने अम्मी को दे दी हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है ये दूध से देनी है। तो बस हमारा दूध तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने फ्रूट का भी कहा है और दूध का भी कहा है कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसको जो है खून की कमी है। आप इसकी खुश करेंगे तो ये इसका जो है खून भी बढ़ जाएगा, इसकी कमज़ोरी भी मुक जाएगी। हमने उसे कहा है कि आप जो है इसको बोतल वगैरह लगा दे ताकत वाली। उन्होंने कहा है कि ताकत वाली बोतल नहीं लगती, क्योंकि इनको खाने पीने की जो है चीज़ें दे और इनका अपना खून जो है बढ़ेगा। तो हम क्या करें कि इतने फुर्सत तो नहीं हम इसको जो दे दूध से जो है गोलियाँ दे, क्योंकि हमारा अपना घर का दूध भी नहीं है। दूध वाला आता है तो एक टाइम का तो हम लेते हैं, और एक उसी टाइम का लेते हैं तो एक चाय बनती है उस टाइम की। तो हम इसको दूध इसको कैसे दें, ये चाय बन जाती है एक, और फिर जो है वो आता भी नहीं है। 1-2-3 दिन लग जाते हैं उसको आने में। कभी कभी जो है गाँव है ना, शहर से वो आते हैं, कभी जो है दूध मिलता भी नहीं है हमें। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बन गई है। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एक तो मेरे मियाँ भी चले गए हैं, मेरा दिल भी नहीं लग रहा यहाँ पर। तो मैं तो सोचती रहती हूँ मैं चली जाऊँ, फिर मैं ये सोचती हूँ कि अम्मी को अकेला कैसे छोड़ के जाऊँ, ये बीमार हो जाती है। तो वो भी मुझसे नाराज़ होंगे कि मैंने आपसे इसलिए शादी नहीं की थी कि जो है आप मेरे घर का जो है ख्याल ना रख सकें। तो उसी वजह से मैं यहाँ पर ठहरी हूँ। तो ये बस आप लोगों ने दुआ करनी है मेरे मियाँ का जो है अच्छा सा जो है काम लग जाए, तो हमारे हालात जो है बेहतर हो जाए। अम्मी कोई तबीयत पैदा हुई है? गोलियाँ खा ली, कुछ बुखार लगी लगते था। तो ये देख सकते हैं अम्मी के हाथों के ये नाखून है ना, वो बहुत ज़्यादा सूख गए हैं, क्योंकि ये कमज़ोरी की वजह से इनका खून जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और मैं तो अम्मी को कहती रहती हूँ कि आप अम्मी जो है घर का काम ना किया करें, हम सब है ना मिल के काम कर लिया करेंगे। आप बहुत बड़ी हो चुकी हैं, आपकी उम्र नहीं है काम करने की, तो ये काम भी करती रहती है। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है घर में। एक तो ये बड़ी बेटी की वजह से परेशान रहती है, और दूसरी बात तो ये है कि वो अपने बेटे की वजह से जो है उसकी परेशानी जैसे बर्दाश्त नहीं होती है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। वो चले गए हैं तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमार है। तो मैं तो कहती हूँ अम्मी आप जो है अपना नमाज पढ़ा करें और घर की बेहतरी के लिए जो है दुआ करा करें, तो अल्लाह पाक बहुत ही बेहतर करेगा और हमारे घर के जो हालात हैं बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह।